स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस के जो मॉक टेस्ट होता है संडे का RW पे उसके मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था 3 व्यक्ति 6:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद जो है ए जो है 5200 रुपये और निवेश कर देता है, बी जो है 4000 रुपये निकाल लेता है। तो जो है 7:5:4 का जो है रेशियो बन जाता है। तो पूछ रहा है ए जो है कितने रुपए निवेश किया था, ए ने जो है कितने रुपए निवेश किए थे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी 6:5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। निवेश करने के बाद जो रेशियो बन जाता है 7, 5 और 4 का रेशियो बन जाता है। ए ने जो है 5200 रुपये लगा दिए हैं और बी ने जो है 4000 रुपये निकाल लिए हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 25 1 26, 2600 रुपये हो जाएंगे। 7 की 4 से करेंगे, 7 चौको 28, यानी 28,000 हो जाएगा। इधर से 7 पना 35, 6 पंचे 30। ऊपर माइनस करेंगे, ऊपर कितने का अंतर है 5 का, नीचे कितने का अंतर है जोड़ देंगे, दो एक प्लस का एक माइनस का, तो जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 54,000। अरे हमसे ए की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी है 6। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 5 40, 00। आपका आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 00, 6 8 48, 6,48,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा 6,48,000, आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक वनपाल जो है 84 नीम, 126 जो है बलूत एवं 168 जो है बरगद के पेड़ों की समान संख्या वाली पंक्तियों में अलग अलग लगाना चाहता है। निम्नतम पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। जब भी न्यूनतम पंक्तियों की संख्या पूछे तो हमें क्या HCF निकालना होता है। HCF निकालेंगे। इनका HCF कितना आएगा 42 से इनको तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर जितना आएगा उनको जो है हम ऐड कर देंगे। 42 के इस 84 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 126 को काटेंगे 3 बार कटेगा और 168 को काटेंगे 4 बार कटेगा। इन सबको जोड़ देंगे, वो टोटल पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 4 3 7 2 9, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था। दो मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12% साधारण ब्याज दर पर ए तथा बी में कुल जो है 19,500 रुपये निवेश किए। 2 वर्ष में कुल ब्याज जो है बनता है 6125 होने पर बी योजना ए में निवेश राशि पूछ रहा था। निवेश ए में मान ली हमने 100 रुपये निवेश किए। 2 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है 15 दूना 30%। अगर एक्स इसमें निवेश कर दिया, टोटल 19,500 थे, तो बचा कितना बी में निवेश करेगा। तो 19,500 में से अगर हम एक्स घटा देंगे, जो आएगा उसका जो है परसेंट लगाएंगे 12.5% का। 2 वर्ष साल के लिए ब्याज कितना बनेगा 12 12.5 यानी 25% बटे 100। इन दोनों को जोड़ के बराबर कर देंगे 6125 के। जो आपका एक्स का मान होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान जो निकालेंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप हल कर लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक को लगाए गए। 16 दिन बाद कुछ श्रमिक छोड़ गए। शेष श्रमिकों ने कार्य को कुल 46 दिनों में पूरा किया, तो 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़कर चले गए थे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जो है 20 श्रमिक 16 दिन कार्य किया तो बचा कितना, जो है 20 श्रमिकों का कार्य कितना बचा। 40 में से 16 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 24 बचेगा। वही कार्य जो है जो बाकी बचे श्रमिक करेंगे, वो मान लिया एक्स बचे थे और टोटल कार्य 46 दिन में हुआ, 16 दिन का हो चुका था, बचा कितना 40 दिनों का।
यानी अरे नहीं 30 दिनों का बचा कार्य, 0 से 0 काट देंगे, 3 8 24, यानी टोटल श्रमिक जो लास्ट में बचे 16। टोटल श्रमिक कितने थे 20, 20 में से 16 में से 20 में से 16 घटा देंगे, आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। वही संख्या अगर हम 6 मान लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, उसको अगर 17 से डिवाइड करें कितना आंसर आएगा। 6 36/7 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार बच्चों के कपड़े पर 20% की सीधी छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। एमआरपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे। एमआरपी का रेशियो हो जाएगा 130। एमआरपी 130 हो जाएगी और जो सीपी हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कटेगा। सीपी से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5/8 प्रतिशत में निकालेंगे 100। 5 कम 5 5 दूनी 10, 5/8 गुणे 100। इसको हल करेंगे वही आपका 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा, जो कि 62.5 करके आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। किसी गांव की कुल आबादी x थी जिसमें 40% महिलाएं थीं। निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों अर्थात 4000 की आधी है। यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है तो x का मान पूछ रहा था। इसमें हम रेशियो बनाएंगे फीमेल और मेल के रेशियो बनाएंगे। 40% अगर महिलाएं हैं, पुरुष हो जाएंगे 60%। आगे कह रहा था 4000 की आधी जो है निरक्षर महिलाएं हैं। 4000 की आधी यानी कितनी 2000 हो जाएंगी, और नीचे साक्षर भी महिलाएं दी जो कि 6000 थी। टोटल महिलाएं कितने हो जाएंगी 8000। टोटल महिलाएं ऊपर 40 कितना 40 बराबर के हो जाएगा। 40 कम 40, 40 दूना 80, यानी 200 के बराबर हो जाएंगे। टोटल माना हम कितनी थी 60, यानी 60 और 40 यानी 100 से गुणा कर देंगे। आपका 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला था। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीका इसका बताएंगे। 7500 रुपये के ऋण को 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए किस्त की राशि कितनी होगी। 8% था, 8%/100। इसको भिन्न में 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना बनेगा 25, यानी भिन्न कितनी बनेगी 25 से 27। अगली बार क्या होता है वर्ग हो जाता है, जो कि 625 हो जाएगा। 27 का वर्ग कितना होगा, 27 का वर्ग होता है 729, और 25 का वर्ग करेंगे जो कि होता है 15,625 होता है। 15,625 होता है। 27 का क्यूब हमें याद नहीं है, तो इसको करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे। हमें किस्त का पूछा, जो कि किस्त ये बनेगी, जो हमारा आंसर होगा वो 3 से कटेगा, 3 और 9 से कटेगा। 3 3 6 1 7 ये नहीं होगा। 8 2 10 6 16, 16 7 23 ये भी नहीं होगा। 7 2 9 2 11, 11 8 जो हो जाएगा 19 ये भी नहीं होगा। अगला 9 1 10, 10 2 12, यानी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। वही दूरी 3.5 घंटे 3 सहित 1/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति 180 गुणे 6 यानी टोटल दूरी निकल आएगी। इसको जो घंटे से यानी समय से डिवाइड करेंगे 3 3 9 1 10, 10 गुणे 3, 3 से इसको काटेंगे 18 गुणे 6 3 18, यानी 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 10.24
10.24 दिया हुआ है, फिर गुणा लगाया, अंडर रूट के अंदर 7.29 दिया हुआ है, फिर भाग का लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर दिया 256.56, फिर अंडर रूट लगा हुआ है। 1000 जो 24 है वो किसका वर्ग होता है? 1024 जो वर्ग होता है 3.32 का होता है। एक 2 अंक बाद दशमलव तो 1 लग जाएगा। गुणा 729 किसका होता है? 27 का होता है। भाग लगा तो भाग नीचे आ जाएगा, कितने का होता है? 16 का होता है। गुणे 2916 किसका होता है? 54 का होता है। बस इसको हल कर लेंगे, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव से दशमलव काट देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32। इनकी गुणा कराएंगे 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। बस इसकी गुणा कर लेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 29.16, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है जबकि प्रारंभिक लाभ 20% था। 20% को भिन्न में बदलेंगे, 20 पंचे 100 यानी 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 विक्रय मूल्य को 2 गुना करेगा, 6 दून 12 हो जाएगा। कितना लाभ हुआ? 7, कितने पर? 5 गुणे 100, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140। 140% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी, क्यू व आर का औसत वजन 54 किलोग्राम है। पी व क्यू का औसत जो है 48 किलोग्राम है तथा क्यू व आर का औसत जो है 49 किलोग्राम है। तो क्यू का वजन कितना है पूछ रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर जो है 3 को वजन कितना हो जाए? 54 गुणे 3 करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 4 3 12 के 2 हंसले 5 15 116 यानी 162 हो जाएगा। पी प्लस क्यू 48 गुणा 2 यानी 196 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू आर का निकालेंगे वो 39 दूना 98 हो जाएगा। 162 में से 98 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 66 जो कि हो जाएगा आपका जो है आर का मान निकल आएगा। और 96 में से 66 घटा देंगे, आपका 32 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब 4 घटाया जाता है तो जो है शेष जो है 300 बचता है। तो उस संख्या का 5/6 भाग पूछ रहा था। घटाया जाता है यानी 5, मान ली वो संख्या x थी, x गुणे 5/9 गुणे 4/5। इसको घटाएंगे तो बचता है 300। 5 से 5 काटेंगे, x माइनस 4x माइनस 9 बराबर 300। 9 यानी 5x/9 बराबर 300। 5 6 का 30, 9 छक 54, 9 छक 54। हमसे पूछा है 5/6 का मान, 6 नाम 54 यानी हो जाएगा आपका 445 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 450 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 3 पदों का योग 16,300 है। पहले व दूसरे का अनुपात 15:16 है। पहला दूसरा तीसरा उनका अनुपात दिया हुआ है 15:16 और जो है दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया 17 और 18। यहाँ पर खाली तो 16 भरेंगे, यहाँ पर खाली तो 17 भरेंगे। इनकी गुणा कराएंगे तो 225 ये आएगा, इनकी गुणा कराएंगे 272 ये आएगा, इनकी गुणा कराएंगे 288 आएगा। हमसे पूछा पहले और तीसरे पद का अंतर जो है कितना होना चाहिए, अंतर पूछ रहा था। यानी तीसरे में से दूसरा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6 यानी 63। 8 में से 5 गया 2, 8 ये 5 आएगा, सॉरी 15 ये 255 आएगा। इसकी गुणा करेंगे 272 आएगा, इसकी गुणा करेंगे 288 आएगा। इनका बीच का डिफरेंस क्या? 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। यही हमारा आंसर पूछ रहा है। ये मतलब पहले और तीसरे का अंतर पूछ रहा है। जो हमारा आंसर होगा वो 11 और 3 का मल्टीप्लाई होगा।
11 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो आपका 66 यानी 660 रुपये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। 660 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, यानी एक्स की जो है कुल बिक्री का आधा कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। ये 990 दिया हुआ है, ये 1050 दिया हुआ है, ये 1080 दिया हुआ है, ये 780 दिया हुआ है। कितना दिया है? 990 990 990 990 1050 1080 780, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3900। इनका आधा कर बोल रहा है तो आधा कर देंगे। 19 दूना 38 50, यानी 1950 आपका जो है एक्स का जो है आधा निकल आएगा। ऐसे जेड का निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा। उनको ऐड करेंगे 3500 आ जाएगा। उनको ऐड करेंगे 3500 आ जाएगा। 3500 आ जाएगा। वो कितना 1950 आया था, उनको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्लास पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।